आरएस भर्ती परीक्षा में विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं। 2 दिन बाद परीक्षा है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिलने के बाद धरने पर अभ्यर्थी बैठ गए और उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट की शरण लेंगे। सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। आरएस के अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं। कल बात हुई थी किरोड़ीलाल मीणा से भी और कईयों से बात हुई थी, समर्थन में मिला हुआ है। 2 दिन बाद इनकी परीक्षा है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो थी वो नहीं मानी गई है। क्या इनकी मांगे थी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। 2 दिन बाद आपकी परीक्षा है, आपने भी फॉर्म भरा होगा, परीक्षा देने जा रहे हैं कि नहीं देने जा रहे? सर देने जाएं चाहे नहीं जाएं बराबर ही है हमारे लिए। तो हम तो बाहर हो चुके हैं, पहले से ही बाहर हो चुके हैं। और इस बार जो है हम बाहर अपनी वजह से नहीं हुए। जब हम अपनी मांगे लेके सत्ता के गलियारों में भटक रहे थे, सत्ता के एक भी नुमाइंदे ने अगर हमें ये कह दिया होता कि आपकी मांगे गलत हैं, आपकी मांगे जायज़ नहीं हैं, घर जाइए और पढ़ाई करिए, तो हमारे कितने दिन ख़राब होते, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन। लेकिन हम कमबैक करने की स्थिति में होते। हमें पिछले 1 महीने से हर जगह से आश्वासन मिला है और उसका ये है, देखिए हमारे सामने पूरा चिट्ठा। ये सारे वो आश्वासन हैं जो हमें दिए गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारी उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा, ये कृषि मंत्री जी किरोड़ीलाल जी, ये हीरालाल नागर जी मंत्री हैं, ये जोगेश्वर गर्ग जी जो मुख्य सचेतक हैं सरकारी, उनसे भी नहीं चेत रही सरकार। ये देखिए सारे, और सबसे बढ़िया बात सर इसमें ये है कि ये सारे के सारे जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं, कोई पूर्व दिग्गज हैं, कोई वर्तमान दिग्गज हैं, और या फिर कोई जो है बहुत सब कद्दावर नेता हैं। ये उनके विश्वास के ऊपर हमने हमारी जो है पढ़ाई, हमको लगा कि हमारी मांगे सही हैं। और इससे भी बड़ी बात सर आर्मी वाला जो मैटर है, अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि आर्मी को कुछ नहीं है। पिछली बार जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, 10 से 15 दिन की ड्यूटी लगी थी, उसके आधार पे इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। हमारी पहली चीज़ तो इस बार मांगे पोस्टपोन की नहीं है। हमारी मांग है कि पहले 2023 का अंतिम परिणाम जारी हो, उसके बाद आप 5 दिन बाद परिणाम दे दीजिए, 6ठे दिन हमारा पेपर ले लीजिए, हम तैयार हैं। आप रिजल्ट तो दीजिए। वो बच्चे सर वापस बैठेंगे इसी एग्ज़ाम में और वो टॉप की जो क्रीम पोस्ट है वो खा जाएंगे। विकास जी, आप तो कई आंदोलन में रहे हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल है? अब तो 2 ही दिन बचे हैं, अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अब ऐसे में क्या आगे का रुख रहने वाला है आपका? देखिए सर, युवाओं के साथ सरासर धोखा हुआ है। अगर इनको पोस्टपोन नहीं करना था तो मदन राठौड़ जी को इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए थे। अमर जवान ज्योति जैसी जगह पावन प्रांगण में आकर ये लोग वादे करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, बच्चों का अनशन तुड़वाते हैं। ये सरासर अन्याय है। राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हैं, जिनका काम एक्शन लेना था वो पत्र लिख रहे हैं। भाई पत्र किसको लिख रहे हो? मुख्यमंत्री भी एक पत्र लिख दे कि मेरी नहीं चल रही, यहाँ पे बता दे राजस्थान में चल क्या रहा है। आपके सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस बात को स्वीकार रहा है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि पेपर को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। आपके 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहमत है, 40 विधायक सहमत है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार में अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं। ये सरकार के अंदर स्पष्ट रूप से अविश्वास का माहौल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों में आपस में टकराव की स्थिति है कि मुख्यमंत्री इन लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो भाई बात किसकी मानोगे इस लोकतंत्र में? जनता जनार्दन सर्वोपरि है। पिछले 10 दिनों से युवा यहाँ पर बैठा है, भूख प्यास और इस धूप के अंदर बैठा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक सरकार का मंत्री किरोड़ीलाल आता है, लेकिन उसको सरकार हर मुद्दे पर नजरअंदाज कर देती है। तो फिर सुनोगे किसको आप?